ई लॉकडाउन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड सरकार द्वारा संक्षिप्त पाठ्यक्रम का पहला अध्याय जो 8वीं क्लास के लिए परिमेय संख्याएं हैं उसका रिवीजन या पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले कुछ संख्याओं के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं में 1, 2, 3 सो ऑन, मतलब इसके बाद सारी संख्या आती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद है पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और वो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 यानी और सारी संख्याएं आ जाती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्राकृत संख्या में शून्य आ जाने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शून्य न तो ऋणात्मक संख्या है और न ही धनात्मक संख्या है। परिमेय संख्या, अब इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा पर। जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है। यानी हमें ध्यान रखना है कि हर में कभी शून्य नहीं आए, हर में शून्य आने पर वह संख्या परिभाषित नहीं हो सकती है। इसलिए वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो और p और q पूर्णांक हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q शून्य के बराबर नहीं है। अब हम आते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 3 बटा 4 माइनस 2 बटा 5 7 3 0। यहाँ पर कोई हर नहीं है, फिर भी ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर में हम 1 मान सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य यदि हमें मान लीजिए परिमेय संख्या निकालनी है, 1 निकालनी है, 2 निकालनी है या फिर 2 से अधिक कितनी भी निकालनी है, तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं ये सीखना है, यानी एक रिवीजन करना है। पहले हम पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि मुझे 3 बटा 4 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो दोनों परिमेय संख्याओं के हर में संख्याएं हैं उनको हम एक समान करते हैं। इसके लिए पहली परिमेय संख्या के हर को और अंश को दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुना करते हैं। जैसे 3 बटा 4 गुने 5 बटा 5 15 बटा 20। इसके बाद 4 बटा 5 गुने 4 बटा 4 16 बटा 20। इसके बाद जितनी हमें संख्याएं चाहिए उसे 1 या 2 अधिक से हम अंश और हर दोनों गुना करते हैं। जैसे 15 बटा 20 को हमने गुना किया है 6 बटा 6 से, 16 बटा 20 को गुना किया है 6 बटा 6 से। इस तरह से बने 90 बटा 120 और 96 बटा 120। और इन संख्याओं के बीच में यानी 90 और 96 के बीच में 5 संख्याएं हैं, 91 92 93 94 और 95। हर सबका 120 ही रहेगा। ये दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने की एक विधि है, इसे हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम अंश और हर को समान संख्या से गुना करेंगे तो उसके समतुल्य परिमेय संख्या मिलेगा। जैसे 7 बटा 8 को 2 बटा 2 से गुना करेंगे तो 14 बटा 16, 7 बटा 8 को 3 बटा 3 से करेंगे तो 21 बटा 24। ये 14 बटा 16, 21 बटा 24 दोनों ही 7 बटा 8 के समतुल्य संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याओं के किन किन गुणों को मान्य है उनको देखते हैं। परिमेय संख्याओं के गुण, इनमें क्रम विनिमय का, योग का और गुणा का दोनों का ही नियम लगता है। ये इसके लिए उसके अंदर समृद्ध है। जैसे 3 बटा 5 प्लस 2 बटा 3, हमने 5 और 3 का लघुत्तम निकाला, आया 15। 5 से 15 को भाग दिया आया 3, 3 गुना 3 बराबर, यहाँ लिखेंगे 9। इसी तरह से 3 से 15 को भाग देंगे आएगा 5, 5 गुना 2 10, यहाँ लिखेंगे 10। और इस तरह से 9 प्लस 10 19 बटा 15 हुआ। अगर हम दूसरी ओर से 2 बटा 5 जोड़ 3 बटा 5 करेंगे तो उसमें भी उसी विधि से करने पर हमें 19 बटा 15 मिलता है। इस तरह से हमें पता चला कि क्रम विनिमय नियम के अंदर परिमेय संख्या समृद्ध है, यानी वह क्रम विनिमय यहाँ पर लागू होता है। शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर या किसी संख्या से शून्य को जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। यह एक गुण शून्य का हुआ योग के लिए।
उसी तरह से गुना में 3/5 गुने 2/3, अगर हम गुना करते हैं तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो आएगा 3 कट गया तो 2/5 आया। उसी तरह से यहाँ भी 3 कट गया और 2/5 आया, यानी 3/5 गुने 2/3 बराबर 2/3 गुने 3/5। इस तरह से गुना के लिए भी परिमेय संख्या क्रम विनिमय में समृद्ध है। किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल शून्य होगा। और दूसरा नियम है कि किसी भी संख्या को यदि 1 से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल वही होगा, जो हम नीचे बताएंगे। अब यहाँ पर साहचर्य का नियम है। साहचर्य का नियम यह है कि 3 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो जो फल होता है वही प्राप्त होता है, रिजल्ट एक समान होता है। हमने 3 संख्याएं यहाँ पकड़ी है, लिखी है 3/5, 2/3 और 17/4। इसको हम यहाँ हल करते हैं तो ये और इसको भी हल करते हैं, दोनों में समान उत्तर आता है। उसी तरह से गुना में भी हम 3 संख्याओं को किसी भी तरह गुना करेंगे तो गुणनफल समान होगा। इस तरह से साहचर्य के नियम के अंदर भी यह समृद्ध है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कहते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को योगफल यदि शून्य हो जाए तो उसे हम कहते हैं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम। -3/4 और +3/4 को जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। गुणज प्रतिलोम, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए तो उसे हम गुणन प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 5/7 को यदि 7/5 से गुना करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, अतः ये एक दूसरे के गुणज प्रतिलोम हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो ये एक दूसरे के गुणज प्रतिलोम कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से यदि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल 0 हो तो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। कुछ बातें और भी ध्यान रखने वाली हैं इसमें कि पहला, 0 का योज्य प्रतिलोम नहीं होता है। दूसरा, 1 तथा -1 और ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक 1, 2 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका गुणज प्रतिलोम क्रमशः 1 तथा -1 ही होता है। 0 का गुणज प्रतिलोम नहीं होता, जो मैंने यहाँ लिखा था कि 0 का योज्य प्रतिलोम भी नहीं होता है और 0 का गुणज प्रतिलोम भी नहीं होता है। धन्यवाद।